हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में हम एडिसन और स्टील के फेमस एसे सर रॉजर एट चर्च के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। व्हाट इज अ कंट्री संडे। देखो, कंट्री का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। ठीक, जैसे जो देसी कुत्ता होता है उसे क्या कहते हैं? कंट्री डॉग। ठीक है, तो कंट्री मतलब आप समझ गए। तो अब आपको बताना है कि कंट्री संडे क्या है। यानी कि गांव के जो हिस्से हैं वहां पर, ग्रामीण क्षेत्र है इंग्लैंड के, वहां पर संडे का क्या मतलब है। ए कंट्री संडे मीन संडे स्पेंड इन अ विलेज। तो कंट्री संडे का मतलब है एक ऐसा संडे जो कि गांव में बिताया गया हो, यानी आप कहीं शहर नहीं गए हैं, अपने गांव में गांव के लोगों के साथ आपने जो संडे बिताया है। वाई इज संडे इम्पॉर्टेंट इन सर रॉजर एट चर्च। तो ये जो सर रॉजर एट चर्च जो ऐसे है, तो इसमें संडे क्यों इम्पॉर्टेंट है। एज डिस्क्राइब्ड इन सर रॉजर एट चर्च, जैसा कि सर रॉजर एट चर्च में डिस्क्राइब किया गया है, संडे इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट पॉलिशेज एंड सिविलाइज मैनकाइंड। तो संडे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मानवता को पॉलिश करता है, चमकाता है और उन्हें सभ्य बनाता है। रिफ्रेशेस द नोशन ऑफ रिलीजन इन ह्यूमन, और इंसानों में जो है, ह्यूमन माइंड में यानी इंसानों के दिमाग में, ये रिलीजन की धारणा को एक बार फिर से रिफ्रेश करता है, क्योंकि संडे को सब लोग चर्च जाते हैं, ऐसी परंपरा है। एंड अरेंजेस अ सोशल गैदरिंग एट चर्च, और चर्च में एक सोशल गैदरिंग अरेंज करता है जहां पर सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। गैदर मतलब इकट्ठा होना, सोशल मतलब सामाजिक, जानते ही हैं। व्हाट इज द रिलीजियस वैल्यू ऑफ द संडे, और संडे की रिलीजियस वैल्यू क्या है, धार्मिक महत्व क्या है संडे का। द रिलीजियस वैल्यू ऑफ द संडे इज दैट इट रिफ्रेशेस द नोशन ऑफ रिलीजन इन द माइंड ऑफ पीपल। तो इसकी रिलीजियस वैल्यू या इसका धार्मिक महत्व संडे का ये है कि ये जो धार्मिक अवधारणा है या धार्मिक मान्यता है उसको जो है रिफ्रेश करता है लोगों के दिमाग में, क्योंकि संडे का दिन छुट्टी का दिन है और इस दिन सब लोगों को चर्च जाना होता है। चर्च जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पर प्रे करते हैं साथ में। तो ये रिलीजन की धारणा को फिर से रिफ्रेश करता है हफ्ते में एक बार संडे। व्हाट इज द चेंज, यानी कि बदलाव क्या है। द चेंज मीन्स द रॉयल एक्सचेंज इन लंदन वेयर बिजनेस इज ट्रांसलेटेड। तो चेंज का मतलब है रॉयल एक्सचेंज का, रॉयल एक्सचेंज का इन लंदन, लंदन में जो रॉयल एक्सचेंज होता है, वेयर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड, जहां पर बिजनेस चलता है। देखो, लंदन ही जो है वहाँ की राजधानी थी, व्यापारिक राजधानी भी थी, तो वहाँ पर जो है बिजनेस वगैरह का दिन होता था ये। वाई इज सर रॉजर अ गुड चर्चमैन। तो सर रॉजर जो है एक अच्छे चर्चमैन क्यों है। और या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड सर रॉजर डू टू ब्यूटीफाई द इनसाइड ऑफ हिज चर्च। कि सर रॉजर ने क्या किया था अपने चर्च को भीतर से खूबसूरत बनाने में। सर रॉजर इज अ गुड चर्चमैन, सर रॉजर एक अच्छे चर्चमैन है, बिकॉज ही हैज ब्यूटीफाइड द इनसाइड ऑफ हिज चर्च विद सेवरल लाइन्स फ्रॉम द बाइबल। तो उन्होंने अपने चर्च को खूबसूरत बनाया था अपने चर्च के भीतर बाइबल की बहुत सारी लाइनें लिखवा कर। गिवन अ हैंडसम पल्पिट क्लॉथ, और लोगों को जो है अच्छे उन्होंने कपड़े भी दिए हुए थे। एंड रेड इन द कम्युनियन टेबल एट हिज ओन एक्सपेंस, और उन्होंने जो है, जो वहाँ पे कम्युनियन टेबल थी, उसको भी उन्होंने अपने खुद के खर्चे पर बनाया था, और भी बहुत सारे काम किए थे। असल में लोगों को प्रोत्साहित करते थे संडे को चर्च में आने के लिए, और उसके लिए ये काफ़ी पैसे वगैरह भी खर्च करते थे, तो इसलिए जो है वो एक गुड चर्च मैन थे। व्हाट इज हैसॉक, आपको बताना है कि हैसॉक क्या है। ए हैसॉक इज अ थिक कुशन, ये जो है थिक कुशन है, यूज्ड एज ए फुट स्टूल और फॉर नीलिंग, जिसका इस्तेमाल फुट स्टूल के लिए किया जाता है या नीलिंग के लिए। देखो, जब आप अपने घुटनों पर फर्श पर बैठेंगे तो आपके घुटने में दर्द होगा, ठीक है, तो इसीलिए जो है हैसॉक का इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना करते समय। ये कुशन जैसा होता है जिसे अपने घुटनों के नीचे फर्श पर रखते हैं नीलिंग के समय।
व्हाट इज पल्पिट क्लॉथ? तो अब बताइए कि पल्पिट क्लॉथ क्या है? पल्पिट क्लॉथ इज अ पीस ऑफ क्लॉथ टू कवर द पल्पिट इन अ चर्च। तो ये एक कपड़े का टुकड़ा है जो कि पल्पिट को कवर करता है चर्च में। व्हाट इज द कम्युनियन टेबल? तो पल्पिट क्लॉथ जो है इन्होंने अपने खर्च पर जो है लाया हुआ था। और क्या किया था कि कम्युनियन टेबल क्या है? द कम्युनियन टेबल रिफर्स टू द टेबल यूज्ड इन द सेलिब्रेशन ऑफ कम्युनियन और द लॉर्ड्स सपर। देखो, जिस टेबल के चारों ओर बैठकर सब लोग सूप वगैरह पीते हैं चर्च में, उसको जो है कम्युनियन टेबल बोला जाता है। ठीक, तो इसका इस्तेमाल किया जाता था सेलिब्रेशन के लिए। आगे देखते हैं, व्हाट इज द कैटेचिजिंग डे? तो कैटेचाइजिंग डे क्या होता है? द डे ऑन विच द प्रीस्ट टीचर्स चिल्ड्रेन, जिस दिन प्रीस्ट जो है बच्चों को सिखाता है थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड के द्वारा टीचिंग देता है, इज नोन एज कैटेचिजिंग डे। तो उसे जो है कैटेचिजिंग डे कहा जाता है। व्हाट इज टाइप? देखो, ये सारी चीजें चर्च और उससे रिलेटेड हैं, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हैं। आपने पहले ना सुना हो तो कोई बात नहीं, जो हमारे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स होंगे उन्हें जरूर ये सारी बातें पता होंगी। What is tithe? Tithe is the 1/10 portion of the production that gives to the church. ठीक, देखो टाइथ जो है समझिए कि एक किस्म का टैक्स है जो कि 1/10 पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जिसके जितने भी गेहूं चावल या जो भी अनाज उत्पादन हुआ है, तो उसका जो 10वां भाग है वो चर्च को दान में दे दिया जाता है, जिसे कि टाइथ कहते हैं। हु इज जॉन मैथ्यूज? जॉन मैथ्यूज कौन है? जॉन मैथ्यूज इज द पर्सन हु डिस्टर्ब्स द कॉन्ग्रीगेशन बाई किकिंग हिज हील। तो जॉन मैथ्यू वो व्यक्ति है जो डिस्टर्ब करता है इस कॉन्ग्रीगेशन को, यानी जो प्रार्थना सभा चर्च में होती है संडे को, उसको वो डिस्टर्ब करता है अपने हील्स को किक करके, यानी अपनी हील से फर्श पर आवाज करता है, जिसकी वजह से ये कॉन्ग्रीगेशन जो है वो में डिस्टर्बेंस होता है। Why did Sir Roger call out of John Matthews? और जॉन मैथ्यूज को क्यों जो है सर रॉजर जो है कॉल आउट करते हैं इन द मिडल ऑफ द सर्विस, यानी जब ये प्रार्थना चली रही होती है उसके बीच में ही वो जॉन मैथ्यूज को क्यों जो है मतलब क्यों कॉल आउट करते हैं? Sir Roger called out to John Matthews in the middle of the service because he was disturbing the congregation. क्योंकि देखो ये भी कोई जान के नहीं कर रहा था, अनजाने में जो है मतलब कुछ लोगों की आदत होती है तो वो कॉन्ग्रीगेशन को जो है डिस्टर्ब कर रहा था अपनी हील्स से, जो उसकी एड़ियों से जो आवाज़ हो रही थी फर्श पर टकराने से उसके द्वारा। तो इसीलिए जो है सर रॉजर उसको कॉल आउट करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डिस्टर्बिंग। तो हाउ मेनी टाइम्स डज सर रॉजर प्रोनाउंस आमेन टू द सेम प्रेयर? यानी एक ही, देखो जैसे जैसे आपने देखा होगा कि कोई प्रार्थना करते हैं और लास्ट में बोलते हैं आमीन, तो उसी तरह जो है जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें आमेन बोला जाता है। तो कितनी बार सर रॉजर जो थे वो आमेन प्रोनाउंस करते थे एक ही प्रेयर में? तो सर रॉजर प्रोनाउंस आमेन 3 और 4 टाइम्स टू द सेम प्रेयर, यानी कि एक ही प्रेयर में सर रॉजर जो थे वो 3 से 4 बार आमेन प्रोनाउंस करते थे। तो दोस्तों ये हो गया आपका ऐसे का क्वेश्चन आंसर, सर रॉजर एट चर्च। अभी हमारा एक ही ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बचा है जो है ड्रीम चिल्ड्रन। चार्ल्स लैम्ब मेरे वन ऑफ द फेवरेट राइटर में से एक है, तो उसको हम लोग जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।